प्रेगनेंसी की वो मिस्टेक्स जिससे आपका बच्चे का वजन मिल जाता है कम। नंबर वन, खाने में बहुत ज्यादा चूजी होना। खाने को आप अपना इंक्लूड करें कम से कम पर डे 2 वेजिटेबल्स, 2 फ्रूट्स, 2 टाइप के अनाज, दूध, लस्सी, छाछ, दही और मखाने। और आपको प्रोटीन अपनी डाइट में ज्यादा रखना है तो आप जो है पनीर खा सकते हैं, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज भी खा सकते हैं। बेसन चीला हो गया, सूजी चीला में खूब सारी सब्जियां आप डाल लो, पोहा बना लो, उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल लो, मूंग दाल को रात में भिगो लो, सुबह उठकर उसमें दही मिलाकर उसको बीट कर लो और उस बैटर से अपना चीला बना लो। तो यानी कि अपनी डाइट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नंबर टू, लिक्विड इंटेक कम रखना। लिक्विड इंटेक आपकी डाइट में जो है ना बहुत ज्यादा होना चाहिए। आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, बच्चे के मसल्स डेवलप हो रही हैं, बच्चे के सारे बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं, तो आपको लिक्विड्स की रिक्वायरमेंट है। तो अपना नारियल पानी, नींबू पानी थोड़ी देर में, अगर आप नहीं ले पा रहे हो बहुत सारे एक साथ, कोई बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा आप जो है लिक्विड्स अपनी डाइट में कुछ ना कुछ इंक्लूड करो। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि किसी ने नारियल पानी नहीं पिया तो उसकी प्रेगनेंसी में पता नहीं क्या ही बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप नारियल पानी का टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है तो हफ्ते में आपको 2 या 3 बार भी नारियल पानी इनफ है। सूप ले लो, दाल ले लो, लेकिन लिक्विड से आपको अपना इंटेक अच्छा रखना है। उल्टे हाथ की करवट पे आपको सोना चाहिए, क्योंकि उससे जो है प्रेशर रिलीज होता है और आपके जो है प्लेसेंटा की तरफ फ्लो अच्छे से जाएगा, बॉडी का खून अच्छे से जाएगा, प्लेसेंटा में जाएगा तो बच्चे की तरफ भी जाएगा। तो आपका जो है बड़ी बड़ी जो वेसल्स होती है ना हमारी बॉडी के, उस पर यूट्रस दबाव डालता है और जो खून है ना वो वापस नहीं आ पाता सर्कुलेशन में, प्लेसेंटा की तरफ नहीं जा पाता। तो उल्टे हाथ की करवट पे सोने से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सारा टाइम आप उल्टे हाथ पे नहीं सो पाओगे, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हम सब कहते हैं उल्टे हाथ पे सो, लेफ्ट लैटरल सो, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप लेफ्ट या राइट दोनों ही पोजीशंस में सो सकते हो, सीधा भी कभी कभी, बट मोस्टली ट्राई करो कि आप लेफ्ट साइड पे सो। नंबर 4, आपको अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए। कभी कभी हमेशा पेशेंट मेरे पास 2 2 महीने तक चेकअप के लिए नहीं आता, उसको लगता है सब कुछ सही तो चल रहा है, आयरन कैल्शियम आपने कहा था खानी है, खाना में अपना ध्यान रखी रही है, तो मेरा सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा, बेबी मूवमेंट्स भी मुझे ठीक ही लग रही है। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको घर में नहीं पता चलेगा कि बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है। स्पेशली सेकंड ट्राइमेस्टर में आप जब 22 वीक्स 24 वीक्स क्रॉस कर जाते हो तब आपको बेबी मूवमेंट्स पता चलने लगती हैं। तो आपको लगता है बेबी मूवमेंट्स तो हो रही है, अब मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, और आप सीधा 30 या 32 वीक्स में डॉक्टर के पास जाते हो चेकअप के लिए। वो आपको चीज नहीं करनी है। 26 27 वीक्स के आसपास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है, जब आपका बच्चे का ग्रोथ स्कैन होता है, आपके कुछ इंजेक्शन लगते हैं, उस टाइम पर आपके शुगर टेस्ट भी होते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। तो वो अपना माइलस्टोन आप ना स्किप करें। और ग्रोथ जो है, जो डॉक्टर है वो पेट से देखकर भी एक हल्का सा अंदाजा ले सकती है, लेकिन वो तब पता चलता है जब ग्रोथ बहुत ज्यादा पीछे छूट जाती है। तब आपको सिग्निफिकेंटली वो आपको ऊपर यूट्रस में दिखने लगेगी। छोटी सी जो ग्रोथ पीछे छूट रही है वो आपको अल्ट्रासाउंड से पता लगेगी। सो अपना स्कैन्स मिस ना करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इन सब बातों का ध्यान रखोगी तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। बहुत ज्यादा ओवर कंजम्पशन भी नहीं करना है। हमें सिर्फ 300 एक्स्ट्रा किलो कैलोरीज चाहिए होगी, तो बहुत ज्यादा ओवर कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन पाउडर्स या बहुत ज्यादा चीनी वाली जो चीजें हैं आप अपनी प्रेगनेंसी में ना कंज्यूम करें। बहुत ज्यादा देसी घी है, बहुत ज्यादा ऑयली स्टफ है, इन सब चीजों को आपको मॉडरेशन में ही प्रेगनेंसी में रखना चाहिए फॉर अ हेल्दी बेबी।